So I got engaged. Excuse me, we got engaged. भाभी आवेगी रे मारे भाभी आवेगी भाभी आवेगी रे मारे भाभी आवेगी भाभी आ गई इनकी भाभी आ गई हमारी भाभी आ गई। फास्ट सर्विस दो, 10 मिनट डिलीवरी से फास्ट है। ब्लिंकिट से भी तेज डिलीवरी करता है तू। मम्मी ने पिछली वीडियो में मांगी बहू और रात को दे दी भाई। भाई साहब मम्मी का आदर सम्मान। मम्मी आप भी कर दो एक बार। बहू आवेगी रे हमारी बहू बहू आ गई जी, आ गई। पर लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। अरे हमारे लिए इतना ही था, हम चलते हैं। नहीं लोग तो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, उनको तो लग रहा है प्रैंक चल रहा है। नहीं भाई, यही तो है सबसे बड़ा, इज इट रियल और प्रैंक? मतलब ये जो हाथ में ये रिंग मैंने पहनी हुई है और ये जो इसने रिंग पहनी हुई है और ये जो स्नाइपर अरे मैंने भी पहनी हुई है। तो क्या नाचोगे? केक कटिंग करते हैं गाइस। केक गाइस कटिंग एंगेजमेंट हो गई है, तो अब घर पे रुचिका जी भाभी जी आई है हमारी, तो फाइनली हमने डिसाइड करा केक काटेंगे। ये केक कौन लाया? वेरी क्रिएटिव। नोनू खुद ही लाया है, कह रहा वीडियो बनाऊंगा। मैं खुद ही केक मंगा लिया, मैंने कहा वीडियो में केक काटेंगे। ससुर जी कहाँ हैं? सुनो रे ससुर अब इनसे मिलो जी। ससुर जी हाँ जी। बोलो भाई, आप भी आ जाओ पापा, क्या करना है? हो रही है। केक काटने लगे हैं। चलो चला भाई काटे। एंगेजमेंट का केक कट कर रहे हैं तो मैं और रुचिका कट करेंगे ना। ये वाली बात हो गई। नहीं तू भी आजा साथ में। अरे आजा यार। भाई पराया हो गया। सबसे ज्यादा डांस करे मैंने इसकी एंगेजमेंट पे। अब तो तू ही काटेगा। सबसे ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग मैंने करी है इसकी शादी में। लौटिंग फोटो तो देखने के लिए। पकड़ा गया ये मगरमच्छ के आंसू। एक्टिंग है। अरे गाना तो गाओ। हैप्पी एंगेजमेंट रुचिका एंड निश्चय। काटो भाई। वेलकम टू मलन्स फैमिली। वेलकम टू मल्हान फैमिली। रुचिका भाभी जी, नाउ यू आर रुचिका मल्हान राठौर। अभी टाइम है थोड़ा सा बट मीठा खिला दिया। ले यार जरूर। रियल और फेक। रियल। भाई देखो रियल है या फेक है ये तो मम्मी तभी पता चलेगा ना जब ये एंगेजमेंट की वीडियोस दिखाएंगे। हाँ और या इज राइट। एंगेजमेंट व्लॉग गाइस। एंगेजमेंट व्लॉग तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? सबसे पहले हुई मेरी एंट्री। बहुत ही अरे पहले ये तो बता हाउ इट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड। मतलब डायरेक्टली एंट्री, बीच की चीजें कौन बताएगा? Okay, so we have been together since 2018 and we decided कि finally it's good time कि शादी कर ले। मेरी उम्र भी अब काफी निकलती जा रही थी और बहुत लोग पीछे भी पड़ गए थे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है अभी सही टाइम है। तो 27 नवंबर 2024 को we finally एंगेज। मतलब अच्छी है मेरी रिंग तो काफी बढ़िया है। मैं सच्ची बताऊं जेन्युइनली, मतलब जब से मेरी हमारी एंगेजमेंट हुई है, मैं बार बार ऐसे अपने हाथों को देखते रहती हूँ और मुझे अपने हाथ इतने सुंदर लगते हैं। अच्छा ओके, एंगेजमेंट ब्लॉग। तो सबसे पहले होती है मेरी एंट्री। एंट्री करते ही मेरे को नचाना शुरू कर दिया। मैं घर से बाल सेट करके ऐसा मस्त इंडो वेस्टर्न पहन के मैं कहा ये भाई अपने एंगेजमेंट पे आए, आते ही नचवा दिया। तो जितने बाल सेट करे थे सब खराब। सिर्फ मुझे नहीं नचवाया, फैमिली वालों को, सारे फ्रेंड्स को। ढोल वाले पीछे ही पड़ गए, भाई नाचो। बिल्कुल ऐसा ढोल लेके घुस गए अंदर, नाचना ही पड़ेगा। अच्छा फिर मैंने भी नाचना शुरू करा और एक बार नाचना शुरू कर दो तेरी वो स्टार्ट बटन ऑन होती है फिर ऑफ नहीं होती बस डांसिंग तो के टाइम पे। वही हुआ। इसके बाद मेरे को ले जाके स्टेज पे बैठा दिया गया एंड मैं सच बता रहा हूँ वो मोमेंट मेरी जिंदगी का सबसे नर्वस मोमेंट था। मैं वहां पे ऐसे बैठा हूँ, अच्छा ठीक है मैं आई एम द दूल्हा टू बी, सब देख रहे हैं मुझे, अब क्या। बट थैंकफुली देन योर भ्राताश्री ऋषभ जी केम ऑन द स्टेज एंड इट वाज टाइम फॉर तिलक सेरेमनी।
इसके बाद इट वॉज टाइम फॉर द लेडी ऑफ द आवर, इनकी एंट्री का। देखने को तुझको दिल ये बेकरार रहे, रोज राती तेरे कॉल का इंतजार रहे, टूटी खिड़की से मैं तुझको तकता रह गया, हुआ है अब मुझे ये पहली अब बार। यूजुअली क्या होता है जब दुल्हन वो स्लो मोशन में अपनी फैमिली के साथ चल के आती है, एक सैड सा सॉन्ग बज रहा होता है यहाँ सा, रोमांटिक बोलते हाँ हैं हाँ उसको sad। वो वर्ड थोड़ा सा गलत निकल गया एंड मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं एंड इसीलिए मैं ही चला गया रुचिका को लेने के लिए। संग लूं तेरे, बस रहना मुझको अब है तेरे साथ, याद आती है। जेन्युइनली स्पीकिंग थैंक गॉड कि तू मेरे को रिसीव करने के लिए आया और मुझे लेने के लिए आया। एक तो मैं इतनी नर्वस थी, इतनी ज्यादा, ऊपर से मेरी जो पूरी अटायर थी, 32 किलो का तो वो लहंगा आराम से होगा। 32 हाँ वो बहुत हैवी था। मेरा वाला तो 2 किलो का था, नहीं 2 तो 5 का होगा, 5 से 10 किलो। वो बहुत हैवी था। प्लस ये भी नहीं होता साथ में, और मैं ऐसे एंटर करती और मेरे को ये स्टेज पे दिखता सामने वेट करता हुआ, मैं तो ऐसे थी कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं नोइंग कैसे हर, जाऊंगी। इसका तो नर्वसनेस से रोना निकल जाता। आई स्वेयर मैं इसीलिए देख मैं खुद आया तुझे लेने। बेस्ट है ना। जब मुझे पता चला ना कि ये मुझे रिसीव करने के लिए आ रहा है और हम साथ में एंटर करने वाले हैं, आई वॉज इन ऑवी की ऑवी मोमेंट वो ऑवी ऑवी नॉट ऑरी ऑवी। एक तो ये मेरे को नहीं समझ आया, ये बैकग्राउंड में ये गाना बजा, ये मेरे को सब एक तो इंग्लिश गाने नहीं आते। वो गाना नहीं था, वो वाला सॉन्ग था, I have died every day waiting for you। और ये गाना स्पेशली प्रेरणा दी ने लगवाया था। She was like I have a surprise for you। मेरे को तो पर हम नर्वस इतने थे कि हमें वो ओपरा लग रहा था। सही में। और मजे की बात तो ये थी कि इसको लेके मैं एंटर कर रहा हूँ एंड ढोल वाले आ गए, चलो तुम भी नाचो। 4 घंटे से लहंगे में वेट कर रही है, मेरे चलो तुम भी नाचो। तो एंट्री पे इसको और मेरे को दोनों को फिर से नचवाया, मैं फिर नाच दिया। ब्राइड आई वॉज रेडी पहले से ही, एंड द ग्रूम ही वॉज लेट क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक, गुड़गांव के ट्रैफिक में 2.5 घंटे अटका हूँ अपनी एंगेजमेंट पे। गाड़ी चला रहा है अभिषेक मेरे साथ में बैठ के, वो गुस्सा कर रहा है मैं उसे शांत करा रहा हूँ। मैं कहा एंगेजमेंट मेरी है तू शांत रहे। तो हुआ क्या कि मेरा ना सिंगल फोटोशूट चल रहा था प्रॉपर ऐसा 30-35 मिनट। उसके बाद मैं तेरी वेट करी और एंड में बिल्कुल ऐसा मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। मैं लहंगा पकड़ के नीचे बैठ गई वही, और मैं ऐसे मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा दूल्हा कब आएगा। मैं पिछले 2 घंटे से रेडी हूँ, 1 घंटे से मेरा फोटोशूट चल रहा है और मेरा दूल्हा अभी तक नहीं आया, और मैं सिंगल फोटोज खिंचवा रही हूँ खुद की एंगेजमेंट पे। मेरा दूल्हा कब आएगा? और मैं अभी रो ही रही हूँ और पीछे से तेरी ऐसे हीरो वाली एंट्री हुई है बिल्कुल, और मैं भाग के गई इसके पास। फाइनली दूल्हा आ गया मेरा। और फिर हमने वहां पे पेड़ के नीचे फोटो सेशन कराया। जो हमने इंस्टा पे पोस्ट करा है वो उसी मोमेंट की फोटोज हैं। फिर उसके बाद नाच नूच के बहुत सारा सबके साथ फाइनली हम स्टेज पे बैठे हैं एंड बाय गॉड ये इतनी नर्वस हो रही थी सिर्फ ना, मैं हो रही थी, हम दोनों बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे Exactly. थे। तो बेस्ट चीज जब नर्वसनेस हो रही होती है तो क्या करो भाई, गंदे गंदे जोक्स सुनाओ एक दूसरे को। हम इतने लेम जोक्स एक दूसरे को बोल रहे थे ताकि ये हंसे, ये मेरे को ये जोक सुना रही तभी थी। हर फोटो में मैं ऐसे आई हूँ। हर फोटो हमारी ऐसी है। एंड उसके बाद फाइनली इट वाज टाइम फॉर, फिर से डेमो करके दिखाते हैं। रिंग्स एक्सचेंज। Will you marry me? यस Okay. लिटरली हमने यही पूछा था एक दूसरे से, विल यू मैरी मी? Yes, yes, मैं तो कब से रेडी हूँ। मैं भी। हाँ, लुक्स क्या दे रहा है?
आई हैव डन इट क्या कह रहा था तू? मैं बस ऐसा दिखा रहा था, मेरे जितने दोस्त वो खड़े हुए थे तो उनको moment क्या ऐसा- ये भाई की एंगेजमेंट हो गई, तो मैं लिटरली बस स्टेज पे खड़े हो गया, आई हैव डन इट। That was out of nowhere. मैंने बस रिंग पहनाई एंड वो उठ गया, आई हैव डन इट। ये इट वाज फॉर ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो ये सोचते थे कि ये तो सल्लू भाई जैसा हमेशा सिंगल ही रहने वाला है, तो उनके लिए था कि नहीं भाई, आई हैव डन इट। ये तुझे भी सिखा दिया मैंने। लेकिन एक चीज है, जैसे हमने रिंग्स एक्सचेंज करी उसके बाद रुचिका तो इमोशनल हो गई, मैं- और इसको इमोशनल देख के मेरे को भी ऐसा लग रहा था, और रो क्यों रही है यार? मतलब यार मैं फिर से इमोशनल हो जाऊंगी। तो फिर इसको मैं ऐसा शांत करा रहा था कि नहीं इट्स ओके, मैं हूं ना। ये बहुत ज्यादा ही क्यूट वीडियो नहीं होती जा रही है ट्रिगर्ड इंसान चैनल के लिए। ठीक है यार, एक ही बार एंगेजमेंट होनी है और मैं एक ही व्लॉग डालूंगा एंगेजमेंट का। तो इसके बाद टाइम था फोटो सेशन का, जिसके लिए शादियां होती हैं। तो मेरी फैमिली के साथ फोटोज हुई, रुचिका की फैमिली के साथ फोटोज हुई, सबके साथ फोटोज हुई, सारी फ्रेंड्स के साथ फोटोज हुई, आस पड़ोस के जितने भी लोग आ रखे थे सबके साथ बहुत फोटोज खिंचवाई। इतनी फोटोज खिंचवाई कि हमारी स्माइल स्टक हो गई थी कि हम लिटरली Face muscles ऐसे हो गए। 2 घंटे स्माइल दे के ना एंड में मैंने इसको बोल दिया था, मैं कहा अब नहीं मेरे से स्माइल हो रहा, अब मैं गुस्से में दिखूंगा फोटो में। फिर भी स्माइल कर रहा था। फिर ऐसी ना रहती, भैया मेरे को क्या बता दिया और फोटोज मत खिंचवाओ। लेकिन उसके बाद वहाँ पे एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी चल रहा था, तो उन्होंने हमसे गाने गवाए। तो रुचिका ने मेरे लिए एक गाना गाया। बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है, बड़े भैया इसको हीलिंग बैटल में हरा दो। तो तूने भी तो गाया मेरे लिए। तूने क्या असर जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। मैं यार, मेरे को एक्चुअली ना लिरिक्स नहीं आते थे इस गाने के। आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स इन द वर्ल्ड मेरे को बस एक यही गाना था जिसके लिरिक्स नहीं आते थे, बाकी कोई भी गाना दे देते मैं पक्का अच्छे से गा देता। आवाज तो अच्छी है। तुम मेरे साथी तुम मेरे, इतने में ही कोई कमेंट में लिख दे भाई आप गाना मत गाया करो, बस ये काम मत किया करो। कोई बात नहीं, जेस्चर मैटर करता है। उसके बाद फिर वी एक्चुअली सेड समथिंग फॉर ईच अदर दैट हाउ डू वी फील एट द मोमेंट। I was very conscious and I still cannot process that I am engaged now finally to him and he is like the bestest. थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए प्लीज। He is the bestest thing that could have ever happened to me and he treats me like a princess. He respects me, he respects everyone and I just feel so secure and loved with him. Thank you and I hope we do a very good companionship in our life. Unlike her, I am not nervous at all. But all of this is very, पता नहीं, I don't know how to explain this. बस यहाँ पे बैठ के all the rituals and all, बस थोड़ा सा वो था कि damn, ये तो पहली बार ही है मेरा। अरे हंस दो यार, जोक था। फिर इतनी सारी फोटोज खिंचवाने के बाद 15,000 फोटोज खिंचवाने नहीं के कम बोल रही है, इतनी तो लीक हुई हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अभी रिवील नहीं करना था बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। मेरे को ये था कि जब शादी होने वाली होगी उससे पहले हम सबको बता देंगे, बट क्योंकि कुछ कुछ जगहों से पता नहीं कैसे लीक होने लग गई। सीरियसली अरे हमारे तो इनविटेशन कार्ड पे भी लिखा हुआ था नो फोटोज नो कैमरास, हैव फन ओनली। फिर भी लोगों ने बात नहीं मानी। कहीं ना कहीं से तो वो लीक हो गई, बट देन आई थॉट के इससे पहले के तुम लोगों को किसी और से पता चले, इट्स बेटर कि मैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वाह, टू टेल यू गाइज कि हम खुद से बताएं, है ना, एग्जैक्टली, यू गाइज डिजर्व इट। फैमिली में कोई तीसरा बंदा आके बात बोले उससे बेटर है अपने आप में खुद से डिस्कस कर लो। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चल ठीक है, इट्स बेटर कि हम ही बता दें। एंड थैंक गॉड आई डिड बिकॉज अभी कोई टेंशन नहीं है। आई स्वेयर अब मुझे खुद को एडिट आउट नहीं करना पड़ेगा हर जगह से। हर वीडियो शूट से पहले गाड़ी के पीछे नहीं छुपना पड़ेगा। पर्दे के पीछे नहीं छगन ब्लॉगर वाली वीडियो में कैमरामैन
जिससे मैं बातें कर रहा था, कैमरामैन चलो ये करो, चलो वो करो, अब तू कैमरा पे आ सकती है। फाइनली इतनी फोटोज खिंचवाने के बाद फाइनली हम दोनों भागे डांस फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स फैमिलीज वहाँ पे डांस कर रहे हैं। डीजे चल रहा, पंजाबी गाने बज रहे, हाँ। तो भाई नाचेंगे। हाँ, फिर जो हम नाचे सबके साथ, और इतना नाचे इतना नाचे। मैं हील्स में उतने भारी कपड़ों में, ये इतने भारी कपड़ों में, हमने कुछ भी नहीं देखा, हम बस नाचे हैं बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ही लिटरली ज्यादा। एवरीबॉडी प्रेजेंट देयर, एवरीबॉडी एंजॉयड, Danced एवरीबॉडी डांस सो मच। कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 घंटे नाचे हैं लोग वहाँ पे। आराम से। ये सब और होने हमने के अभी बाद तक कुछ भी नहीं खाया है, अभी तक खाया भी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। एंड एक और चीज, जो मेन चीज, फोटोज। हम दोनों वाली जो फोटोज नहीं होती, वो कपल्स वाली जो फोटोज होनी होती है शादी एंगेजमेंट की, वो तो अभी तक हमारी हुई नहीं थी, क्योंकि लेट इतना आया था मैं। तो इतना डांस करने के बाद सारा मेकअप एंड ऑल दैट। नहीं तू सही लग रही थी। मेरा ही हुलिया दिख रहा था कि कितना पसीना आ रखा है। तू फिर भी बहुत अच्छा दिखता है। कोई बंदा अपनी एंगेजमेंट पे बिना मेकअप करवाए, कपड़े पहन के, बाल भी नहीं सेट करवाए, वो बाल भी खुद ही सेट किया। हाँ, और ये आ गया बस। बट मेकअप नहीं कराते लड़के, इतना नहीं कराते। कराते हैं, नहीं कराते, कराते हैं, बस तुझे जरूरत नहीं है, वो अलग बात है। टच वर्ड। चल ना, तू भी कुछ भी बोलती रहती है। सच। हाँ, तो फिर इतना डांस करने के बाद गीले बाल पसीनों से दिख रहे हैं, फिर गए हम फोटोज खिंचवाने। तू रवे कोल मेरे ही अरदास करूं, क्यों इन गानों में भी तेरी ही मैं बात करूं। तू इन्नी सोहनी लगती राती जीवे मून बेबे, यू गॉट एवरी गाय फॉलिंग फॉर यू क्रेजी। तू एवें मुंडे नू हुण इन्ना ना तड़पा, ना कोई करनी तेरी जिन्ना मैं करदा। तेरी यादों में ये कलम लिखता रह गया, तू बस कर होर ना सता। देखने को तुझको दिल ये बेकरार रहे, रोज राती तेरे कॉल का इंतजार रहे। टूटी खिड़की से मैं तुझको तकता रह गया, हुआ है अब मुझे ये पहली बार। फोटोज में भी दिख रहा है मेरे बाल इतने पसीने से गीले हैं, बट ठीक है, जो भी है। भाई साहब, मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि उस दिन हमारे अंदर कहाँ से इतनी एनर्जी आ रही थी कि बिना खाए हम बस किए जा रहे, इतना डांस कर लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर फोटो शूट भी करवा रहे हैं प्रॉपरली, पेशेंटली कि हाँ भैया आप करवाओ। मैंने एंड में भैया को बोल दिया था, भैया बस बख्श दो भैया मेरे को माफ कर और दो, मेरे को हमारा घर फोटो डाल दो। शूट भी कब खत्म हुआ है? 2 या 3 2-2:30 बजे। 2 से 3 के बीच में खत्म हुआ हमारा फोटो शूट, और तब वी डिसाइडेड टू हैव डिनर। और मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। 1 कटोरी चावल दाल खाया मैंने। चल आ, बस। तुझे नीचे खाना खिला। चल चल, अब अभी तूने इतनी बात कर ली, बहुत भूख लग गई, चलो। ये लीजिए रुचिका जी खाना, खाने के लिए अनार मिलेगा। इतनी क्यूट सी कटोरी में मैंने कुछ नहीं करा, मम्मी ने अनार हम दोनों के लिए ऑलरेडी काट कर रखा था, तो मैंने तेरे को बस पकड़ा दिया है। क्यूट सी, ये खुद ही क्यूट सी है ना, तो क्यूट सी कटोरी। सबसे पता है, हमारे घर में सबसे छोटी है ये, बिल्कुल ऐसा लगता है बच्चा आ गया हमारे घर में, रौनक आ गई। कोई नहीं मम्मी, साथ में शिनचैन देखेंगे। हाँ मम्मी, अब आपको डोरेमोन देखने के लिए एक पार्टनर मिल गया। सही बात है, बचपन में इनके साथ देखती होती थी, अब मेरे साथ इनके देखेंगे। बचपन में। और यहाँ पे फुकरा भाई कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हुए, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है यहाँ पे। एंड फुकरा भाई के बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा हैंडसम, बहुत ही ज्यादा टॉल डैशिंग भाई के लिए वो कुछ प्लान कर रहे हैं अपने पप्पू से जासूस के साथ। ओह माय गॉड, इतनी बेइज्जती भाई, तुम्हारे भाई की तौहीन हो रही, तुम बोल नहीं रहे, कब खून खोलेगा तुम्हारा? अब तक तो आदत हो गई होगी आपको। देखो किसी ने कुछ कहा नहीं, इसने बोला आपके भाई को कोई कुछ कह रहे हैं। ओह, ये लैपटॉप किसका? तुम्हारा ही ना? लो अभी ऑल इन कर देता हूँ। नहीं ओए, मेरा भाई है, कुछ नहीं कहेगा जासूस को कोई। जासूस इज लव। भाई की नब्ज हाथ में है मेरे पास। जासूस तो प्यार है अभिषेक का। प्यार से याद आया तो हाँ जी। आप आ खड़े हो के क्या सोच रहे हो? देख रही थी मैं जो हो रहा है।
अब मैंने डिसाइड करा तुम दोनों को एंगेजमेंट गिफ्ट देने का। है सही में क्या? यस। लेकिन वो तो आप अब बताओगे नहीं। वो आपको मिलेगा संडे 1 PM। फुकरा इंसान अपने चैनल पे बताएंगे। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। बोल ले यार। स्नाइपर 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 स्नाइपर। वाइफी Like this video. I'll see you guys in the next one. Thanks for watching. Bye bye. बाय। दोनों जाने कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, साथ मर जावा। बाय बाय बाय। हाँ लैपटॉप तो अभिषेक का है। भाई एक बात तो बता। हाँ भाई। जाने से पहले क्या? किस कलर की चड्डी पहनी हो? मैंने बता दो ना।